जगाई मदाई जो है ना, ये रावण कुंभकर्ण तो है ना, क्योंकि महाप्रभु की गुणों में एक गुण है गतारी हति दाय। महाप्रभु ने जिसका उद्धार किया वो दोबारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण के पास ये गुण नहीं है। गतारी हति दाय गुण जो है वो सिर्फ महाप्रभु के पास। जगाई मदाई दोबारा नहीं आएंगे, रावण कुंभकर्ण आए वही तो आएंगे। हिरण्यकश्यप भी आया, हिरण्यकश्यप भी आया, हिरणाक्ष भी आया। कंस मारने का क्या फायदा हुआ, फिर वो वही बन के आ गए। जगाई मधाई उद्धार लीला। प्रथमे वंदे आमी जगाई मधाई, पतित पावन नामेर साक्षी दुई भाई। पतित पावन श्री गौर हरि ने अब अपनी पतित पावन लीला का आरंभ किया। एक दिन आपने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहा, गली गली जाके हरि नाम करवाओ, भिक्षा मांगो। तुम दोनों मेरी लीला है, आज्ञा का पालन करो। लीला देखी हुई है। हाँ। और होना आता है देख के वो, जब वो कहते तू क्या हरि नाम कर, नहीं करो, नहीं करो। नहीं। ये दीदी हमने मायापुर में लीला देखी थी। हाँ, हमने ये मायापुर में देखी थी। मेरी आज्ञा का पालन करो और जहाँ तहाँ नाम का प्रचार करो। घर घर जाकर लोगों से यही भिक्षा मांगो कि भाई तुम श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण का ध्यान करो, श्री कृष्ण का पूजन करो और औरों को भी कृष्ण भजन का उपदेश करो। बस दिन भर तुम श्री कृष्ण नाम कहो, कृष्ण नाम कहाओ और सायंकाल आकर मेरे से दिन भर का हाल कहो। जो भी तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भी नाम नहीं लेंगे उनसे मैं फिर अपने चक्र से सलटूंगा। अब तो श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर श्री हरि की आज्ञानुसार घर घर जाकर यही भिक्षा मांगने लगे। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हेन कृष्ण बोल भाई हई एक मन। इन महापुरुषों के दर्शन कर और इनकी ऐसी प्रार्थना सुनकर सज्जन पुरुष तो इनका सादर अनुकरण करते थे और पाखंडी लोग इनका उपहास करते हुए कुछ का कुछ कहने लगते थे। कोई कहते ये दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं और हमारे को भी पागल करना चाहते हैं। प्रवीण भाई जाते ना ग्रेटर क्लास, मेरी माँ कहती प्रवीण एक तू पागल है सेठ और एक मेरी बेटी पागल है। तो वो क्या कहते, माता जी ये तो ऊपर जाके पता लगेगा ये पागल है कि हम पागल हैं। कौन पागल है असली पागल तब पता चलेगा। बेटा को मैं पागल कहते रहे, हम कुछ टेंशन नहीं। परंतु हम इतने मूर्ख नहीं। कोई कहते भाई निमाई पंडित ने अच्छे अच्छे को पागल बना दिया है, उनके चक्र से तो ईश्वर बचाए। जिन लोगों को श्री गौर हरि के संकीर्तन में प्रवेशाधिकार नहीं था वो तो इनको देखते ही भस्म हो जाते और कहते मारो इन पाखंडियों को मारो। कोई कहते भाई ये तो डाकू हैं, दिन में तो घर तक जाते हैं, रात में चोरी करते हैं, इनको तो पकड़कर कारागृह में ले जाना चाहिए। वो बेचारे कुछ उत्तर ना देकर फिर भी उनको श्री हरि का नाम सुनाते। अहो श्री चैतन्य दृष्टि को धन्य है जो इस प्रकार कटु वाणी को श्रवण करके भी श्री कृष्ण नाम सुनाने से नहीं चूकते। एक दिन नदियावासी जगाई मधाई नामक दो अधम ब्राह्मणों से इन संतों का समागम हो गया। ये दोनों घोर पापी हैं, दुनिया भर के पाप कर्म इन्होंने किए हैं, परंतु वैष्णव निंदा जो एक महान पाप है उससे अभी बचे हुए हैं। वो सदा मद्य मास के व्यापार में लगे रहते थे। बस इसी कारण से इस महान पाप से इनकी रक्षा होती रहती। ये इनका परम सौभाग्य है और इसी सौभाग्य के कारण ये पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा लाभ करने में सफल हुए। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से दग्ध हुए इस पापी को अब तो कृपा करके वैष्णव अपराध निज अपराध से मुक्त करो, आपकी जय हो। महानुभावों ने लिखा है कि जगाई मधाई अन्य कोई नहीं है, ये वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय ही श्री नटराज की पतित पावनी लीला को संपूर्ण करने के लिए ही निज इच्छा से अवतीर्ण हुए। श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो इस जगाई मधाई उद्धार लीला का
प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे उनको श्री चैतन्य चरण अवश्य मिलेंगे। पहले लिख आए हैं कि एक दिन जब श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर नाम प्रचार करते नदिया के राजमार्ग में विचरण कर रहे थे, तब इन दोनों भाइयों पर इनकी दृष्टि पड़ी। वो दोनों मदमत्त हुए नदिया वासियों पर अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर इन महापुरुषों ने लोगों से पूछा, ये दोनों कौन हैं? तो उत्तर मिला, महाराज ये शुद्ध कुल में पैदा हुए ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण थे दोनों, परंतु संग दोष से निज कुल धर्म छोड़कर मध्य मास के दास बन गए। चोरी डाका इनका नित्य का काम है। कोई नगरवासी भैंस के मारे इनके सामने बोल नहीं सकता। इनसे विरोध करके नदिया में बसना कठिन है। राज अधिकारी लोग सब इनके दास हैं। इस समय यही नदिया के राजा हैं। ये सुनकर दयाल श्री नित्यानंद प्रभु विचारने लगे, श्री गौरांग सुंदर का पतित उद्धार करने के लिए ही तो अवतार हुआ है। इतने बढ़िया पापी श्रीमन महाप्रभु को और कहाँ मिलेंगे। बस पतितोद्धार करने का ये बड़ा अच्छा अवसर है। ये विचार कर श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास, श्री गौर हरि छिपे छिपे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, पर जब तक ये प्रभाव सूर्य प्रकट होकर नहीं चमकेगा तब तक तो जगत में हास्य ही है। श्री गौर हरि यदि इन दोनों का उद्धार कर दें तो सारे जगत में गौर हरि के यश का प्रचार हो जाए, फिर तो लोग खूब भजन करेंगे। ये कहते कहते उनमें पतितोद्धारिणी शक्ति का संचार हो गया। आप भावावेश में होकर हरिदास को लक्ष्य करके कहने लगे कि जो मैं श्रीमन महाप्रभु का सच्चा दास हूँ तो इन दोनों को अवश्य श्री चैतन्य देव के सन्मुख करके रहूंगा। जिस प्रकार मद्य पीकर ये मतवाले अपने को नहीं जानते, बस एक दिन उसी तरह श्री कृष्ण भजन में मतवाले होकर अपने को भूल जाएं। शक्ति का आश्रय लिया ना। देखो, अगर आप कह दो अब हम तो ये नहीं करेंगे, ऐसा होना ही चाहिए। आपको पता ना, जब वो भाइयों में से एक को फांसी लगा रहे थे, हाँ। राजा का बेटा, क्योंकि अमनस्था थी, उसने कर नहीं दिया, तो ये कोई बड़ा दोष नहीं है। उसके कारण तो महाप्रभु को किसी ने आके कहा कि क्या नाम था उनका, उन भाइयों में से एक का, तो उसको फांसी लगा रहे। अच्छा, जैसे वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा है, जब वो गले में एक ही बार में फांसी नहीं लगती, फांसी धीरे धीरे लगाते हैं। बोले जब वो करते थे तो वो नाम कर रहा था उंगलियों पर, और अपने बैरवास की गांठ बांध के उसकी गिनती कर रहा था। अच्छा, पर ठीक है, जो टैक्स नहीं देगा राजा का उसको ये दंड मिलना ही चाहिए, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। लेकिन उनकी शक्ति, कृपा शक्ति जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग। वो जाके वहाँ उसी वक़्त राजा के बेटे को बुला के लाए और कह के इसको छोड़ दिया। स्वयं शक्तिमान का चलती नहीं है शक्ति के बिना। इसीलिए तो गुरु जो होते हैं वो कृपा मूर्ति, कृपा शक्ति होते हैं। देखो, कृपा मूर्ति तो शक्ति है। ये जो शंकराचार्य थे, एक मुर्गा पड़ा हुआ था, वो तो मानते नहीं थे शक्ति को, शक्तिमान कोई करते थे। तो मुर्गा पड़ा हुआ था, किसी ने कहा तुम शक्तिमान करते हो, इसको जलाओ। जिनका जोर लगा लिया मुर्गा उठाने, वही खड़े खड़े सौंदर्य लहरी जो विश्वविख्यात स्तोत्र है, वो बनाया और मुर्गा खड़ा हो गया। वही आज भी कश्मीर में है। गोपी बाबा का लग रहा है। मेरे प्राणनाथ का नाम लेकर जब ये प्रेम रुदन करेंगे तब मैं अपने नगर भ्रमण को सार्थक समझूंगा। जो लोग आज इनकी छाया का स्पर्श पाकर भी वस्त्रों सहित श्री गंगा जी में स्नान करते हैं, वही इन दोनों के दर्शन करके जब गंगा स्नान का फल मानेंगे तब मैं अपने को गौर हरि का सच्चा दास मानूंगा। श्री गौर हरि का प्रभाव संसार देखे और सब कहें कि श्री चैतन्य देव धन्य है जो ऐसे पापियों का उद्धार किया, तभी मैं अपने को धन्य मानूं। दास कह रहा ना, दास किसकी बल पर कह रहा? शक्ति के बल पर। इसलिए भगवान की बजाय भगवान का दास जो है वो अगर प्रार्थना करे तो जल्दी सुनी जाएगी। हाँ, तभी भगवत गीता में भी है ना, भगवान ने कहा अर्जुन को, मेरे से मेरे भक्त जो है वो प्रार्थना करे तो जल्दी।
इसका जवाब मिल गया। भाई कई लोग कहते हैं ना, नहीं आप प्रार्थना करो हमारे लिए। तो मैं इसीलिए कहती हूँ हमारी प्रार्थना क्या, तुम उससे प्रार्थना कराओ ना। नहीं नहीं, आपकी सुनेगी, हमारी सुनेंगे। सुनेगी। हाँ, यही कारण। अजामिल का उद्धार तो पुराणों में गाया है, और ये साक्षात संसार देखे तभी मेरे जन्म की सफलता है। दयानिधि श्री निताई चांद के ऐसे वचन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने निश्चय कर लिया कि इन दोनों का उद्धार हो चुका है। कारण कि श्री नित्यानंद प्रभु जी के संकल्प को श्री गौर हरि कभी अन्यथा नहीं करते। ये विचार कर श्रीपाद से कहने लगे, प्रभु जो आपका विचार है श्रीमन महाप्रभु को वो स्वीकार होगा, वो अवश्य इन पर कृपा करेंगे। श्री हरिदास जी का आश्वासन वाणी सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, हरिदास चलो इनको श्री गौर हरि की आज्ञा सुना दें। कारण कि श्री पतित पावन का कहना है कि जो अधिक पापी हो उसको अवश्य श्री कृष्ण नाम सुनाना। भाई हम तो अपना काम कर दें, फिर यदि ये कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो श्रीमन महाप्रभु स्वयं देख लेंगे। बस ये निश्चय कर दोनों संत श्री गौर हरि का स्मरण करते हुए उनकी ओर बढ़े। लोगों ने बहुत मना किया, क्यों वृथा काल के मुख में जा रहे हो, परंतु ये श्री चैतन्य प्रेम में मत हैं। किसी की कुछ न सुनकर उनके पास जा ही पहुंचे और उनको प्रभु की आज्ञा उच्च स्वर से सुनाने लगे। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहिए कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तोमा सभा लागिया कृष्ण अवतार, हेन कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। ये सुनते ही जगाई मधाई क्रोधोन्मत्त होकर दोनों संतों को मारने के लिए दौड़े। अब लीलाधारी के परम दास ये दोनों संत भी लीला करने को भागे। श्री नित्यानंद प्रभु भागते भागते थक गए और श्री हरिदास ठाकुर हाँफते हाँफते कहने लगे, बस भाई आज प्राण बच जाएं तो समझ लो सब पा लिया। कृष्ण नाम नहीं बोलेंगे। श्री हरिदास जी बोले, नहीं नहीं और उपदेश करो। आपकी बातों में आकर आज हमारी अकाल मृत्यु होगी। दोष तो मेरा है, चंचल के साथ आने का यही फल होता है। लो भाई मेरे से तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। जगाई मधाई भी पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे। इनकी बातों को सुनकर गर्जना कर बोले आज भागने से नहीं छूट सकते। क्या तुमको मालूम नहीं था कि ये जगाई मधाई हैं? तनिक पीछे मुड़कर देखो। श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इनकी कुछ भी ना सुन के प्राणों के भय से हे कृष्ण रक्षा कर, हे गोविंद रक्षा कर कहते हुए जी जान से भाग रहे हैं। कुछ दूर जाकर हरिदास जी थक गए और नित्यानंद प्रभु को लक्ष्य कर कहने लगे, हा कृष्ण आज इस चंचल अवधूत के संग आकर वृथा ही प्राण गवाए। कल तो यवनों के हाथ से किसी प्रकार छुटकारा मिल भी गया था, परंतु आज तो बचना कठिन है। ये सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु को बड़ा दुख हुआ, परंतु लीलाधारी को लीला करनी है, इसलिए मन का भाव गोपन कर कहने लगे, मैं चंचल नहीं हूँ, तेरा स्वामी ही चंचल है, जो ब्राह्मण होकर राजकुमार की तुल्य घर बैठा बैठा आज्ञा करता है। उन्हीं की तो आज्ञा थी कि सबको जाकर कृष्ण नाम सुनाओ, उसी का मैंने पालन किया है। जो आज्ञा नहीं माने तो सर्वनाश है, और आज्ञा मानी तो आज ये फल हुआ। इस प्रकार बातें करते भागते जाते थे और पीछे मुड़कर देखते जाते। बहुत दूर निकल कर आने पर देखा कि अब दोनों दुष्ट इनका पीछा छोड़ चुके थे। बस अब तो ये हरि को अनेकानेक धन्यवाद देते श्री गौर हरि के पास पहुंचे। उस समय श्रीमन महाप्रभु भक्तों सहित कृष्ण कथा रस में निमग्न थे। अब चक्कर को बुलाएंगे। ये दोनों कोला कोली करते श्री गौर हरि के पास जाकर प्रणाम कर कहने लगे, धन्य हो प्रभु, खूब आपका नाम सुनाकर फल पाया, भाग्य से ही आज भागते भागते प्राण बचे। ये सुनकर सर्वज्ञ श्री विश्वंभर पास बैठे श्रीवास पंडित से बोले, श्रीवास ये क्या कह रहे हैं? श्रीवास जी बोले, भगवान जगाई मधाई नाम के दो भाई हैं, ब्राह्मण वंश में जन्म है, परंतु संग दोष से दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं। उनका चरित्र बड़ा भयंकर है, आप सर्वज्ञ हो, स्वयं विचार कर देखो। श्री गौर हरि आवेश में बोले, हाँ हाँ हाँ, मैं उन दोनों बेटों को जान गया, जो वो यहाँ आ जाएं तो उनको खंड खंड कर डालूं। श्री नित्यानंद प्रभु इस शुभ अवसर को कब छोड़ने वाले थे? बोले, प्रभु आप अपना काम शीघ्र करो, जब तक वो रहेंगे मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं। ये कहकर कुछ देर मौन धारण कर फिर कहने लगे, स्वामी आप यहाँ ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, हम तो तब जाने जब उनसे कोई कृष्ण नाम कहला दे,
या उनके सामने कोई श्री गोविंद का नाम उच्चारण कर ले। कृष्ण नाम लेना धार्मिक लोगों का काम है और वो तो बड़े कुकर्मी हैं। यदि आप कृष्ण नाम से उनका उद्धार कर दोगे तो हम आपके पतित नाम को सार्थक समझेंगे। गौरहरि ने कहा, श्रीपाद, उनका उद्धार तो तभी हो गया जब आपका दर्शन उनको हुआ। फिर भी जिनके लिए आपका इतना आग्रह है उनका उद्धार श्री कृष्ण शीघ्र करेंगे, आप चिंता मत करो। जगाई मधाई बड़े धनाढ़ हैं, इनका स्थान गंगा तट पर ही है, उनके यहाँ नित्य गायन होता है। वहाँ घाट है, मधाई घाट। इधर श्रीवास पंडित के घर श्री गौरहरि का कीर्तन होता है। श्री अद्वैत प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर का बड़ा स्नेह है। हरिदास ने उनको उपरोक्त घटना सुनाई। उनका, महाराज क्या कहें, श्री विश्वम्भर इन चंचल निताई दादा को साथ मेरे को भेज देते हैं। कभी तो गंगा में दूर तक बहे चले जाते हैं, कभी मगरमच्छ पकड़ने लगते हैं। उनकी लीला कुछ समझ नहीं आती। यदि मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे डांट देते हैं। और सारा जगाई मधाई के पीछा करने का वृतांत कह सुनाया। अद्वैत प्रभु बोले, वाह वाह, नशेबाज से नशेबाज खूब मिले, 3 मतवालों का साथ हो गया। भाई तुम मतवालों के चक्कर में मत फंसना, ये नित्यानंद प्रभु सबको मतवाला बनाकर छोड़ेगा। एक दिन रात जाने पर श्री नित्यानंद प्रभु हरिनाम स्मरण करते हुए जगाई मधाई के घर के पास से जा रहे थे। ये दोनों भी मद्यपान करके मतवाले हुए वहीं टहल रहे थे। श्रीपाद को देखकर गरज कर बोले, अरे कौन, कहाँ जाता है? उन्होंने कहा, मैं अवधूत हूँ, श्रीमन महाप्रभु के घर जा रहा हूँ। अवधूत नाम सुनते ही मधाई एकदम क्रोध में भर गया और पास में खड़ी मटकी उठाकर श्रीपाद के सर पर दे मारा। मटकी लगने से श्री नित्यानंद जी के सर से रक्त की धार बहने लगी। श्रीपाद चोट का ख्याल न करके कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेमानंद में अश्रुपात करते हुए नृत्य करने लगे। लोगों ने दौड़कर श्रीमन महाप्रभु के पास जाकर सब हाल सुनाया। सुनते ही श्री गौरहरि भक्तों सहित दौड़े। आकर क्या देखते हैं कि श्री नित्यानंद जी के सर से रक्त की धार बह रही है। निताई उन दोनों के बीच में खड़े हंस रहे हैं। आपने प्राण धन श्री निताई दादा का यह हाल देखकर श्रीमन महाप्रभु क्रोध में भरकर बोले, चक्र चक्र। बस इसी समय क्या देखा, सुदर्शन चक्र आकाश में मंडरा रहा है तो दोनों भाई भय से थर थर कांपने लगे। परम दयाल श्री नित्यानंद प्रभु के सदृश और कौन दयालु होगा जो मार खाकर भी दया की प्रार्थना नहीं। उन्होंने कहा, ये अवतार तुम्हारा चक्र और गदा के लिए नहीं है, ये तो प्रेम से बदलने का है, चक्र को मत बोला। बोले, रोते रोते प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान अपने संकल्प को याद करो। आपका कहना है इस अवतार में शस्त्र ग्रहण ना करके केवल श्री हरिनाम महामंत्र द्वारा जीवों का उद्धार करूंगा। हे प्राणनाथ, हरिनाम द्वारा इनकी महापाप राशि को भस्म करके इनको प्रेम दान देकर कृतार्थ करो। देखिए हमारे श्री नित्यानंद प्रभु कितने दयालु। सर से बहती हुई रक्त धारा समस्त शरीर को अभिषिक्त कर रही है, फिर भी मारने वाले के लिए प्रभु से दया की भिक्षा मांग कह रहे हैं, भाई मेरे को चोट लगने का कुछ कष्ट नहीं है, पर तुम्हारी दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। तुम एक बार हरि हरि बोलो, क्या ऐसा दयालु त्रिभुवन में और कोई हो सकता है? श्री निताई दादा के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब श्रीमन महाप्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब आपने श्री गौर हरि के चरण पकड़कर रोते रोते कहा, भगवान जगाई ने मेरी रक्षा भी करी है। तो करुणा में श्रीमन महाप्रभु ये सुनते ही भाम संवरण हो कहने लगे, जगाई को हृदय से लगा ली। बोले, जगाई, फिर मदाई ने कहा कि जब एक को लिया तो मेरे को भी तब बदला। तुम्हारे पर श्री कृष्ण शीघ्र कृपा करेंगे, कारण कि मेरे प्राण धन श्री नित्यानंद की रक्षा करी। आज से तेरे को प्रेम भक्ति लाभ हो गया और जो तेरी इच्छा हो सो मांग। सो गौर हरि का इतना कहना था कि जगाई प्रेम मूर्छा खाकर हरि के चरणों में गिर गए। श्री गौर भगवान की जगाई पर इतनी कृपा देखकर भक्तवृंद आनंद से हरि ध्वनि करने लगे। उसी समय प्रेमावतार श्रीमन महाप्रभु के मन में जगाई को अपना महामहिमा में ऐश्वर्य रूप दिखाने की इच्छा हुई। बोले, जगाई उठो, देखो मैंने सत्य ही आपको प्रेम भक्ति का दान दिया है। श्री गौर हरि के हस्त कमल का स्पर्श पाते ही
जगाई की मूर्छा भंग हो गई। क्या देखते हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बरधारी श्री विश्वंभर श्याम सुंदर आगे खड़े। इस छवि को निहार कर जगाई को पुनः प्रेम मूर्छा हो गई। इसी समय श्री गौर हरि ने अजभव वंदित कमल सेवित अपना श्री चरण श्री जगाई के हृदय पर धरा। जगाई ने श्री चरण को अमूल्य रत्न की भांति दृढ़ता पूर्वक पकड़कर अपने हृदय पर रख लिया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की गंगा बहाने लगा। जगाई पर प्रभु की कृपा होते ही मधाई का मन भी निर्मल हो गया। वो अपने पापों के प्रति मन ही मन पश्चाताप करता हुआ श्री गौर हरि की रूप सुधा का पान करने लगा और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का उपाय ढूंढने लगा। श्री गौर हरि जगाई पर कृपा कर परम दयाल निताई चांद की महिमा को प्रकाश करते कहने लगे, नित्यानंद तुम बड़े पतित पावन हो, तुम्हारे भजन करने से जीव को निश्चय ही प्रेम धन मिलेगा, तुम ही कली के जीवों का निस्तार करोगे, तुम्हारे सदृश दयालु इस त्रिभुवन में और कोई नहीं, मैं तुम्हारे वश में हूँ। ये सब शास्त्र गाते हैं। जो जन्म भर में एक बार भी आपका पतित पावन नाम प्रेम से उच्चारण करेगा उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा और मैं उसको अपना मानूंगा। ये कहकर विश्वंभर ने अपने वस्त्र से रक्त बंद करके उसे बांध दिया। कारण कि श्री नित्यानंद प्रभु श्री शेष जी के अवतार हैं और आपका रक्त पृथ्वी पर गिरने से जगत के अमंगल होने का डर है, क्योंकि ईश्वरों का रक्त भूदेवी को असहनीय होता है। इधर मधाई अपने भाई को चरणों में लौटता देख स्वयं भी उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। मधाई को आता देखकर गौर हरि ने अपने चरण पीछे हटा लिए। इस पर नित्यानंद प्रभु को बड़ी दया आई। उनका प्राणनाथ, ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक घर में जन्मे हैं, पाप भी इनके बराबर ही हैं। जब एक पर कृपा करी तो अब दूसरे पर क्यों नहीं? फिर एक पर अनुग्रह तो एक से मुख फेरना ठीक नहीं। मधाई ने भी अवसर पाकर दीनवाणी से कहा, त्राही नाथ त्राही, इस महापापी की भी रक्षा करो प्रभु। इस अधम पर तो आपको कृपा करनी होगी, कारण क्योंकि आपके बिना कोई इस पापी का उद्धार नहीं कर सकता। ये सुनकर महाप्रभु ने क्रोध प्रकाश करते कहा, तेरे उद्धार का मेरे पास कोई उपाय नहीं, कारण कि तूने मेरे परम प्रिय श्री नित्यानंद के शरीर से रक्तपात किया। मधाई श्री हरि के कथन से निराश नहीं हुए, रोने लगे और बोले, प्रभु आप तो परम दयालु हो, अपनी दया की बाण मत छोड़ो। भगवान, दैत्य आपको तीखे तीखे बाणों से घायल करते हैं, फिर भी आप उनको परम धाम देते हो, अतः हे नाथ इस दुष्ट पर भी दया करो। मधाई का ऐसा भाव देखकर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान मन में बड़े संतुष्ट हुए, परंतु उनको नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाश करनी है। पुनः गरज कर बोले, इसके अपराध से तुम्हारा अपराध अधिक है, कारण ये मेरे से बड़े मेरे भक्त हैं। मैं अपनी पूजा से भक्त की पूजा को अधिक मानता हूँ, वैसे ही अपने अपराध से भक्त अपराध को अधिक मानता हूँ। मधाई श्री मुख के वचन सुनकर उच्च स्वर से रो पड़े। श्री गौर हरि ने कहा, तुम तो नदिया के राजा हो, काहे को रोते हो? मधाई नहीं जान पाया कि श्री गौर हरि अपने भक्त के अधीन है। रोता रोता बोला, मेरे नाथ, आप भव रोग नाश करने के लिए चतुर वैद्य हो, कृपा कर कोई उपाय इस पापी के उद्धार का हो तो बताओ, जिससे ये दुखिया सुखिया हो जाए। हे प्रभु, आप कपट ना करो, अब आप छिप नहीं सकते, दया करो। श्री गौर हरि ने जान लिया कि श्री निताई दादा इस पर दयाल है, मेरे को भी दया करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, तुमने अपराध तो घोर किया है, परंतु एक उपाय बताता हूँ। श्री निताई दादा के श्री चरण को पकड़ लो, वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मधाई का इतना सुनना था कि झट श्री निताई दादा के चरणों में गिरकर त्राही त्राही पुकारने लगा। श्री गौर सुंदर को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, श्रीपाद, आपके चरणों में दोनों पड़े हैं, आप ही कृपा करके इनका उद्धार कर सकते हैं। श्री गौर सुंदर की वाणी सुनकर निताई चांद बोले, मेरे नाथ, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो किसी वृक्ष से उद्धार करा दो। भगवान, मेरे सारे सुकृत इनको दे दो, इनके सारे पाप मेरे को दे दो, पर कृपा करके इनका उद्धार करो। ये कहकर श्री निताई चांद अश्रुपात करते हुए गौर हरि के चरणों पर गिर पड़े। गौर भगवान ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया, कहा, श्रीपाद, यदि तुमने सत्य ही मधाई के सब अपराध क्षमा कर दिए हैं
तो इसे अपने शीतल हृदय से लगाकर कृतार्थ करो। प्रभु का आदेश पाकर श्री नित्यानंद प्रभु ने बड़े हर्ष से मधाई को हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। हे महाप्रभु, हे विश्वंभर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, अपने नाम का आप ही उपदेश करना, यही तो आपकी लीला है। आपकी जय हो। श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन, आपकी जय हो। पूरी स्तुति सुनकर महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए। बोले, भाइयों, ये तुम्हारा उद्धार इन श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तुम दोनों को अपने समस्त पापों को मेरे को संकल्प कर दो। अच्छा, तो लो, मैं स्वयं तुम्हारा सारा पाप भार ग्रहण कर लेता हूँ। उसी समय श्रीमन महाप्रभु गौर वर्ण से कृष्ण वर्ण हो गए। पाठक बाबा जब किसी की कुंडली जागृत करते हैं तो वो स्वयं काले संकल्प, मैंने आज से तुम्हारे पूरे किए वो सारे पाप। श्री हरि ने हंसकर कहा, भक्तों, कहो तो अब मेरा स्वरूप कैसा लगता है? श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, प्राणनाथ, आपका दर्शन तो आज साक्षात श्री नंदनंदन श्याम सुंदर का आनंद दे रहा है। अब श्री हरि ने जगाई मधाई को साथ लेकर सब भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। रात भर खूब आनंद से संकीर्तन हुआ। प्रातः काल श्री शचीनंदन निमाई चांद का फिर से वही गौर वर्ण हो गया। ये देखकर सब भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जय शचीनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विहारी। अब श्री गौरचंद्र सब भक्तों को साथ लेकर गंगा स्नान को पधारे और यहाँ पर प्रभु का खूब जल विहार हुआ। प्रभु की आज्ञा से श्रीपाद ने जगाई मधाई को श्री हरिनाम महामंत्र प्रदान किया। अब सब भक्त श्री हरि को निज मंदिर में पहुंचाकर भोजन करने के लिए आज्ञा ग्रहण कर अपने अपने घर पधारे। बोलो भक्तवत्सल श्री गौर भगवान की जय। पतित पावन दीन हितकारी श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री गौरचंद्र चरणानुरक्त महाभाग्यवान जगाई मधाई की जय।